मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया हसतायत आणि बाळा धनगावकर साहेब गंगेचं पाणी. नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते राज ठाकरे ने गंगा नदी को लेकर हैरान करने वाला बयान दे दिया. स्टेज पर खड़े होकर देश की नदियों को गंदा कह दिया और तो और बाकायदा एक्टिंग करके मंच पर भक्तों का मजाक भी बना दिया. देखिए जरा इस वीडियो में. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया हसतायत आणि बाळा धनगावकर साहेब गंगेचं पाणी. दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. जहां जा रहे हैं वहां पर कुंभ की तारीफ हो रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स को झुठला दिया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के करीबी उनकी पोल खोल रहे हैं. कुछ समय पहले सीपीसीबी की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ था कि संगम का पानी पीना तो दूर नहाने के भी लायक नहीं है, लेकिन यूपी सरकार ने इन दावों को नकार दिया था, पूरी तरीके से झूठा बता दिया था. लेकिन अब खुद पीएम मोदी के करीबी राज ठाकरे ने भी गंगा नदी के पानी पर टिप्पणी कर दी है. उन्होंने कहा है कि वो उस गंगा के पानी को नहीं पिएंगे जिसमें करोड़ों लोगों ने स्नान किया हो. लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देश की एक भी नदी साफ और स्वच्छ नहीं है. मोदी जी तमाम दावे करते हैं गंगा नदी को साफ करने के, मां गंगा को लेकर तमाम तरीके की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई आज खुद उनके करीबी मंच पर खड़े होकर बयां कर रहे हैं. दोस्तों, इस देश में नदी को मां माना जाता है, ये भी राज ठाकरे ने कहा. और ये भी कहा कि विदेश में जब वो जाते हैं तो वहां की जो नदियां होती हैं वो बड़ी साफ सुथरी होती हैं, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता. लेकिन हमारे देश में एक भी नदी साफ नहीं है, एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसका पानी पिया जा सके. दोस्तों, ये बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता या फिर राज ठाकरे के भाई ने दिया होता तो अब तक बवाल मच गया होता, सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा होता, ट्रोल आर्मी आसमान पर चढ़ा चुकी होती इस बात को, और तो और टीवी चैनल्स तमाम तरीके की डिबेट कर रहे होते. लेकिन बयान राज ठाकरे ने दिया है, इसलिए सब खामोश बैठे हुए हैं. दोस्तों, राज ठाकरे अपनी पार्टी एमएनएस के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर पिपरी चिंचवाड़ से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान का ये वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुंबई में एक बैठक हुई, इसमें कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता गैर हाजिर थे. कारण पूछा गया तो सबने अलग अलग कारण बताया, जिसमें से कुछ ने कुंभ को भी इसका कारण बताया. उन्होंने क्या कहा देखिए. कुछ ने कहा कि कुंभ में गए थे. हमने कहा पाप ही क्यों करते हो. बालानंद गांवकर मेरे लिए कमंडल से गंगा जल लेकर आए. मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें महिलाएं और लोग शरीर को रगड़ते नजर आए. बालानंद गांवकर कह रहे थे कि ये गंगा जल पी लो. मैंने कहा मैं नहाने वाला नहीं हूं और गंगा जल क्यों पीना चाहिए, वो पानी कौन पिएगा. अभी अभी कोविड गया है, 2 साल मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहे थे, अब वहां जाकर स्नान कर रहे हैं. कौन उस गंगा में जाकर कूदेगा. श्रद्धा का भी कुछ अर्थ होना चाहिए. देश की एक भी नदी स्वच्छ नहीं है, कोई उसमें नहा रहा है तो कोई कपड़े धो रहा है. राजीव गांधी के समय से सुन रहा हूं गंगा को साफ करेंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है. दोस्तों, इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने की अपील भी कर दी और साफ साफ कह दिया कि भाई जो तमाम दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा को साफ करने की किया करते हैं वो सब के सब झूठे हैं, क्योंकि राजीव गांधी के समय से वो यही सुनते आ रहे हैं और मोदी के 10-15 साल के शासन के बाद भी वो तमाम दावे सही साबित नहीं हुए हैं. हालांकि दोस्तों, ये बयान वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे बहुत भड़क गए. उन्होंने इस पर कहा, राज ठाकरे को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान नमो गंगे के बारे में अधूरी जानकारी है. किसी को भी हिंदू धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं है. मैंने उन्हें बकरीद के दौरान बकरों की कुर्बानी पर सवाल उठाते कभी नहीं देखा. गंगा नदी को शुद्ध करना चाहिए, उस बारे में उनका मतभेद ठीक है. उन्हें कम जानकारी होगी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुद्धिकरण किया है, उसके बारे में उनको अधूरी जानकारी है. लेकिन हिंदू धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है. मैं खुद भी महाकुंभ में गया हूं, मेरी माँ भी मेरे साथ थी.
तब से लेकर अब तक मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके के दावे इन्होंने किए हैं। वैसे देखा जाए तो भक्त मंडली की तो वैसे भी आदत रही है कि उन्हें लॉजिकल बात हजम नहीं होती। केंद्र की सीपीसीबी की रिपोर्ट को राज्य सरकार पहले ही नकार चुकी है। उसके बाद खुलासा हुआ कि कुंभ से लौट रहे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और अब राज ठाकरे भी यही बात कह रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के करीबी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।